Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss few more questions of exercise 3.2 chapter 3 pair of linear equation in two variables of class 10 मैथमेटिक्स। ठीक है, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। इस प्रीवियस वीडियो में हम पहले ही उन क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 3.2 के वो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो ग्राफ बेस्ड हैं। ठीक है, अभी हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ग्राफ की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारी ये 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसमें ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। हमें बताना है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं इनको जब हम कंपेयर करेंगे a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 को, इनके कोफिशिएंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमें बताना है कि क्या जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, क्या वो लाइंस पैरेलल होंगी या वो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो कंपेयर करके तीन कंडीशंस मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं पहले से ही, तो अभी मैं एक एक करके फिर से बताता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट इज 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है इसमें, वो चीज़ क्या है कि जब कंपेयर करेंगे तो सब चीज़ें एक साइड में हो तो ज़्यादा बढ़िया है इक्वल टू के। ठीक है, या तो उन्हें LHS में रखो या RHS में, लेकिन सब चीज़ें एक ही तरफ हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, वरना तुम साइन में गड़बड़ी कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक बार कंपेयर करके देखता हूँ। हेयर a1 बाई a2 कितना आता है, a1 बाई a2, a1 बाई a2 कितना होगा, a1 देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 5, यहाँ x का कोफिशिएंट है 7, तो a1 बाई a2 आया हमारा पास 5 बाई 7। ठीक है, b1 बाई b2 निकालते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y के कोफिशिएंट देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -4 और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 6। ठीक है, तो इसे लोवेस्ट फॉर्म में भी लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव रेशियो है, तो ऑब्वियसली सिंस ये दोनों इक्वल नहीं है, सिंस a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो c1 बाई c2 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है उसमें लाइंस कैसी बनती हैं, सच लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, वो लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे। देयरफॉर द लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे अगर ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं एक बार। सेकंड पार्ट इज 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हैं हियर a1 बाई a2 फाइंड करते हैं, कितना आया हमारे पास 9 बाई 18। ठीक है, कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1 बाई 2। ठीक है, b1 बाई b2 फाइंड करते हैं, b1 बाई b2 इज 3 बाई 6। कंपेयर लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी हमारे पास 1 बाई 2 आता है, दोनों इक्वल आ रहे हैं अभी तो हमें c1 बाई c2 भी फाइंड करना होगा। c1 बाई c2 फाइंड करते हैं 12 बाई 24। ठीक है, तो ये भी लोवेस्ट फॉर्म में कितना आता है 1 बाई 2, तीनों चीज़ें इक्वल हैं सिंस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों चीज़ें इक्वल है। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं जब तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो सच लाइंस कैसी होती हैं, सच लाइंस आर कोइंसिडेंट। देयरफॉर दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि पहली लाइन भी मान लीजिए ये बन रही है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस कोइंसाइड करेंगी। थर्ड पार्ट को देखते हैं एक बार, थर्ड पार्ट कंसिडर करते हैं जल्दी से। तो हियर
a1/a2 फाइंड करते हैं, कितना आता है 6/2। जब इसे लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3/1। b1/b2 फाइंड करते हैं, b1/b2 इज -3/-1, तो ये भी हमारा 3/1 हो गया। c1/c2 फाइंड करते हैं, c1/c2 इज 10/9। देखो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं लेकिन ये वाला रेशो इनके इक्वल नहीं है, ठीक है। सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो कंडीशन होती है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट का रेशो इक्वल है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशो उनके इक्वल नहीं है। तो सच लाइंस, वो लाइंस कैसे होती हैं, पैरेलल। देयरफॉर दीज लाइंस आर पैरेलल, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। देयरफॉर दीज लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है? तो अभी हमने 3 पार्ट्स किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंपेयरिंग रेशियोज पे बेस्ड है। एक बार देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट मीन हैविंग सॉल्यूशन, उनका कुछ सॉल्यूशन हो। तो जो सॉल्यूशन होता है वो दो तरह की इक्वेशंस का होता है, या तो वो लाइंस इंटरसेक्ट करें या कॉन्सिडेंट हो। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिनमें कोई भी सॉल्यूशन ना निकल के, सॉल्यूशन किनका नहीं निकलता, पैरेलल लाइंस का नहीं निकलता। ठीक है, तो एक बार फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। देखो इसमें कांस्टेंट इक्वल टू के RHS में है, यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म RHS में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन जो है दोनों सेम फॉर्म में लिखी हुई है। तो a1/a2 फाइंड करते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू, यह आएगा हमारे पास, यहाँ पे a1 कितना है 3 और यहाँ पे a2 कितना है 2, तो 3/2 आया। b1/b2 फाइंड करते हैं। b1/b2 इज 2/-3, तो दोनों रेशो इक्वल नहीं है। सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो c1/c2 में फाइंड करने की जरूरत नहीं। जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो लाइंस कैसी होती हैं, उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। देयरफॉर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये इक्वेशंस कैसे हैं, कंसिस्टेंट, यानी कि इनका सॉल्यूशन निकलेगा। दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये कंडीशन मैंने समझाई हुई है ऑलरेडी, प्रीवियस वीडियोस आप एक बार देख लेना, उसमें मैंने सब कंडीशंस बताई हैं, डिस्कस की हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार जल्दी से। सेकंड पार्ट इज 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। कंपेयर करते हैं यहाँ पे रेशियोज को। हियर a1/a2 is 2/4 व्हेन वी जब इनको कन्वर्ट करेंगे लोएस्ट फॉर्म में तो यह आ जाएगा 1/2। ठीक है, सिमिलरली b1/b2 कितना होगा, -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 आएगा। c1/c2 फाइंड करते हैं, कितना आया, दैट इज 8/9। अब देखो यहाँ से ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट दीज टू आर नॉट इक्वल टू c1/c2। ये चीज़ तो आपस में इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। ये रेशियो इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो सच इक्वेशंस कैसे होती है, ये इक्वेशन पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस होती है, कंडीशन है। देयरफॉर पैरेलल लाइन के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं एक बार, थर्ड पार्ट। तो एक बार देख लेते हैं थर्ड पार्ट जल्दी से। हियर a1/a2 फाइंड करते हैं। अब a1 देखो यहाँ पे कितना, x का कोएफिशिएंट कितना है 3/2, तो मैं यहाँ पे 3/2 लिख देता हूँ, अपॉन a2 कितना है यहाँ पे 9।
तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 9। 3 से हम जब इसे कैंसिल करेंगे 3 is 1 is 3, ये हो गया तुम्हारा 1/6। क्लियर है। b1/b2 फाइंड करते हैं। b1 कितना है 5/3 और b2 कितना है हमारे पास -10। तो जब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/3 इंटू -10 तो हो जाएगा 5:2 is 10, दैट इज 1/-6। देखो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। जब ये दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं है, सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। देयरफॉर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि इनका सॉल्यूशन निकल के आएगा। देयरफॉर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो एक बार नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक बार इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इज 5x minus 3y equal to 11 minus 10x plus 6y equal to -22. Here a1/a2 कितना है 5/-10। When we convert into lowest form we will get 1/-2, that is -1/2। b1/b2 फाइंड करते हैं। b1/b2 इज -3, y का कोएफिशिएंट यहाँ -3 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 6। तो कंपेयर करेंगे तो -1/2 आएगा। ये भी देखो दोनों सेम आ रहे हैं, माइनस ऊपर लगा है नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, -1/2। c1/c2 भी फाइंड कर लेते हैं। c1/c2 आता है हमारा 11/-22। इसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये भी -1/2 आएगा। तो तीनों चीज़ें इक्वल आ रही है। तीनों रेशियोज कैसे हैं आपस में इक्वल। सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 is equal to c1/c2, therefore we can say that these equations are consistent। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, therefore consistent equation। these equations are consistent। तो हमें यही चीज़ बतानी है, सिर्फ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो हम सिंपली रेशियोज को कंपेयर करके बता सकते हैं। एक बार फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट इज वेट ए मिनट। फिफ्थ पार्ट इज 4x plus 2y is equal to 8, 2x plus 3y equal to 12। ठीक है, तो 4/3x है यहाँ पे, 4/3x plus 2y equal to 8, 2x plus 3y equal to 12। तो एक बार कंपेयर करते हैं यहाँ पे। हियर a1/a2 कितना होगा 4/3/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3 इंटू 2। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 आ गया नीचे 3। ठीक है, b1/b2 जब हम फाइंड करेंगे तो आएगा तुम्हारा, ये भी 2/3 आता है। एंड c1/c2 फाइंड करते हैं, दैट इज 8/12। कैंसिल करेंगे, 4 इंटू 2 इज 8, 4 is to 3 is 12, दैट इज 2/3। तीनों इक्वल आते हैं यहाँ पे रेशो। सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, since all these ratios are equal, therefore these equations, ये भी कैसी इक्वेशंस है हमारी कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी यहाँ पे भी इस केस में। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर भी यही बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तब हमें उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है ग्राफिकली। क्लियर है सभी को। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो एक बार जल्दी जल्दी से देख लो। फर्स्ट पार्ट इज x plus y equal to 5 and 2x plus 2y equal to 10। Here a1/a2 कितना आता है 1/2, b1/b2 is again 1/2 and c1/c2 is equal to 5/10। when we convert it into lowest form we will get again 1/2।
तीनों रेशोज आपस में इक्वल है सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, देयरफॉर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये कैसी इक्वेशंस है? कंसिस्टेंट। तो इनका सॉल्यूशन बनेगा, देयरफॉर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। नाउ टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली कहा गया है तो हमने पहली इक्वेशन ली, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसे मैंने कन्वर्ट कर लिया y इक्वल टू 5 माइनस एक्स में, x को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं x की कुछ वैल्यूज रखूंगा तो y की वैल्यू सक्सेसिव वैल्यू आ जाएगी। तो x व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0 वी विल गेट 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। व्हेन वी पुट x इक्वल टू 5 देन 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो y हमारा 0 आ जाएगा, तो 5 0 हो गया, ठीक है, सेकंड पॉइंट। सिमिलरली फ्रॉम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ट्रांसपोज करने पे 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, इतना भी रख सकते हो, बाद में हमारे पास हाफ करके y की वैल्यू हो जाएगी। व्हेन वी पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट करने पर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 10 माइनस 4 इज 6, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, ठीक है। व्हेन वी पुट x इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 6, 10 माइनस 6 इज 4, व्हेन वी डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 2, ठीक है। तो 2 3 एंड 3 2 ये पॉइंट्स आ गए। मैंने यहाँ पे देखो ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, एक बार ध्यान से देख लो। जब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर किया 0 5 एंड 5 0, तो हमारे पास ग्राफ ये लाइन बन के आएगी। ये हमारे पास पॉइंट हो गया 0 5 एंड दिस पॉइंट इज 5 0, ठीक है। तो ये इन दोनों को ज्वाइन करके ये लाइन बनी हमारी। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 2 3, तो 2 3 ये वाला पॉइंट हुआ, रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया हुआ। और सेकंड पॉइंट इज 3 2, तो 3 2 हमारे पास पॉइंट ये है, 3 और 2, इनको ज्वाइन करने पे भी हमारे पास सेम लाइन बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक। कैसी लाइंस हैं आपस में, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। सिंस द लाइंस कोइंसाइड ईच अदर हैंस दीस सॉल्यूशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। तो वो सिंगल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। तो इक्वेशन द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन दीज लाइंस वी ऑब्टेन फ्रॉम y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इससे ही जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की सक्सेसिव वैल्यू आती चली जाएगी। तो हमें इस तरीके से आंसर लिखना है, the solution of these lines we obtained from y equal to 5 minus x, by putting successive value of x we get different value of y। y x की जो भी वैल्यू रखेंगे डिफरेंट वैल्यू हमारे पास y की आएगी, वो हमारे सभी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है? Now proceed to second part। second part देखते हैं। second part is x minus y sorry, x minus y equal to 8, 3x minus 3y equal to 16। On comparing a1 by a2 we get 1 by 3, 1 by 3, b1 by b2 is minus 1 by minus 3, that is again 1 by 3, c1 by c2 is 8 by 16, that is 1 by 2। Since a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2, तो ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है इनके, hence these equations are inconsistent। ये inconsistent इक्वेशन है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल लाइंस बन के आएंगे। क्लियर है? थर्ड पार्ट देखते हैं एक बार जल्दी से। तो थर्ड पार्ट कहता है यहाँ पे, थर्ड पार्ट इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। a1 by a2 we get 2 by 4, that is 1 by 2, b1 by b2 1 by minus 2, ठीक है। देखो दोनों इक्वल नहीं है तो c1 by c2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नो नीड टू फाइंड c1 by c2। Since a1 by a2 does not equal to b1 by b2, therefore these equations are consistent। ये कैसी इक्वेशन है, कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट इक्वेशन की कंडीशन है ये। अब जब कंसिस्टेंट है तो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ली 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 2x, ठीक है, ट्रांसपोज करने पर। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 0, हमने x इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पे, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, तो x y इक्वल टू कितना आ गया 6। When you put x equal to 1, x equal to 1 पुट करने पे 2 into 1 is 2, 6 minus 2 is 4, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास कितना 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, वी गेट, जब ट्रांसपोज करेंगे 2y इक्वल टू 4x माइनस 4, 2 से डिवाइड करने पर y 2x माइनस 2, ठीक है। Now by putting the value of x as 1, हम x equal to 1 पुट करते हैं, 2 into 1 is 2, 2 minus 2 0, y equal to 0 होगा।
व्हेन वी पुट x इक्वल टू 2, 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 2 इज अगेन 2। ठीक है, जब मैंने इनका ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरह का बन के आता है। देखो पहला पॉइंट था यहाँ पे 0 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है हमारे पास 6, तो ऊपर पॉइंट आएगा यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ ग्राफ को, जिससे तुम्हें दिखाई दे जाए। देखो यार, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, रेड से मैंने इंडिकेट किया है। सेकंड पॉइंट इज 1 4, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, ये रहा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दूसरी लाइन से 1 0, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, यहीं पे होगा। ठीक है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, यहाँ पे आ गया। जब मैंने दोनों लाइंस ड्रॉ करी तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इसी पॉइंट पे, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही इनका सॉल्यूशन है। ठीक है, सिंस द लाइंस इंटरसेक्ट एट 2 2, hence the solution of this equation is x equal to 2 and y equal to 2, this is the required answer। ये इसका सॉल्यूशन है, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। क्लियर है सभी को? फोर्थ पार्ट देखते हैं। 2x minus 2y minus 2 equal to 0, 4x minus 4y minus 5 equal to 0. On comparing the ratios a1 by a2, we get 2 by 4, that is 1 by 2. On comparing the ratio b1 by b2, we get minus 2 by minus 4, again 1 by 2. And by comparing the ratio c1 by c2, we get minus 2 by minus 5, that is 2 by 5. We have observed that a1 by a2 is equal to b1 by b2, but does not equal to c1 by c2, therefore these equations are inconsistent। ये कैसी इक्वेशन है? inconsistent। ठीक है, therefore no need to find their solution graphically। इनका सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो निकलेगा भी नहीं, पैरेलल लाइंस बन के आएंगी। नाउ प्रोसीड टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x minus 3y minus 8 equal to 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में, जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो हो वो इस लाइन के साथ कैसा हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस का बने। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मुझे एक इक्वेशन तैयार करनी है। ठीक, तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये रेशो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं x का यहाँ पे रेशो मैं चलो यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो 1:1 बन रहा है, यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन कर देता हूँ, 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ रेशो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव 1 आएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हो गया, कुछ भी बना सकते हो अपनी तरफ से। ठीक, बहुत सारे आंसर्स निकलेंगे। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की बात करें तो समझ जाना भाई, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया यहाँ पे, पेन ऐसे ही चलता है। ठीक, तो पैरेलल लाइंस की बात करें तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये हमें c1 बाई c2 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि हमें कांस्टेंट चेंज करना है, बाकी सब चीज़ ऐसी रखनी है। तो ये हो गया तुम्हारा 2x प्लस 3y, कांस्टेंट चेंज कर दो, यहाँ पे 8 है, प्लस 8 कर दो, प्लस 8 कर दो या प्लस 10 कर दो। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में कहता है हमारे पास यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है? कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।